एक शांत शहर का सबसे खतरनाक राज था। एक बिल्ली जो इंसानों से ज्यादा चालाक थी। वो नाम था डॉन स्नोपॉ। एक दिन छोटी गालियों से उठकर उसने अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन्स को हिला कर रख दिया। दैट स्नोपॉ का असल नाम म्यू था। हाँ, लेकिन जब उसके फैमिली को एक गैंग ने लूट लिया, हाँ, उसने कसम खाई, अब मैं नहीं, आई आप सिर्फ डॉन स्नोपॉ। पहला काम शहर के सबसे बड़े माफिया बॉस माँ ब्रूनो द बुलडॉग का एरिया टेक ओवर करना। स्नोपॉ ने स्वीट पहना, सनग्लासेस लगाए और अपने 2 लॉयल कैट्स के साथ ब्रूनो के दिन में घुस गया। ब्रूनो द बुलडॉग हैज नेवर बीन चैलेंज्ड। तो लेकिन स्नोपॉ किसी से नहीं डरता। ये मेन एरिया लेने नहीं, हुक्म चलाने आया हूं। कौन? स्नोपॉ बोला। ब्रूनो हैंड्स पैडा टू कैक बिली। लेकिन उसी वक्त स्नोपॉ ने पाव उठाई और एक सिग्नल दिया। उसके 2 कैट्स ने ब्रूनो के गार्ड्स को गिरा दिया। अब शहर में बिली का नाम गूंजने लगा। स्नोपॉ अब डॉन बन चुका था। एक बड़ा ऑफिस, महोगनी डेस्क, रेड वेलवेट चेयर और एक गोल्डन कैट स्टैच्यू उसकी पावर दिखाता था। हाँ, क्रिमिनल उसके आगे झुकता था। रूल्स चेंज करने का वक्त आ गया है, स्नोपॉ बोला। डॉन स्नोपॉ के लिए लॉयल्टी सब कुछ थी। उसने अपने नए रिक्रूट्स को टेस्ट करने के लिए एक सीक्रेट वेयरहाउस मिशन प्लान किया। हैवान से जिंदा वापस आएगा, वाकई मेरा आदमी बनेगा। और स्नोपॉ बोला, अपनी पॉ से सिगार जलाते हुए। वेयरहाउस में ट्रैप था। राइवल गैंग के डॉग्स वहां छुपे हुए थे, लेकिन एक छोटी ग्रे कैट विस्कर ने ब्रेवरी दिखाई और सबको बचाकर लाई। स्नोपॉ ने उससे अपनी राइट पॉ बनाया। एक रात राइवल गैंग द हाइना क्लैन ने स्नोपॉ के कसीनो पे हमला कर दिया। आग तोड़फोड़ और गोलियों की बारिश शुरू हो गई, लेकिन स्नोपॉ खुद फ्रंट लाइन पे उतर गया। उसने रेड लेजर गन पकड़ी और बोला, ये बिल्ली आग से खेलना जानती है। उसने एक ही पल में हेनस को भगा दिया। एक डॉन का असली रूप सबने देखा। स्नोपॉ का सबसे बड़ा राज था देख अंडरग्राउंड वॉल्ट, जिसमें उसकी पावर का सोर्स था, द गोल्डन विस्कर। यह एक पुरानी मैजिकल आइटम थी जो किसी भी कैट को सबसे पावरफुल बना सकती थी। स्नोपॉ ने उसे सिर्फ एक बार उसे किया था, अपने दोस्तों को बचाने के लिए। उसने विस्कर और एक ब्लैक कैट शैडो को वॉल्ट का गार्ड बनाया। शैडो, जो स्नोपॉ का क्लोज एलाई था, रेड क्रिस्टल के लालच में उसके अगेंस्ट हो गया। एक रात उसने वॉल्ट का रास्ता राइवल गैंग को बताया, लेकिन स्नोपॉ ने उससे पकड़ लिया। तू मेरा भाई था, पर अब सिर्फ धोखेबाज है, स्नोपॉ बोला और शैडो को एग्जाइल कर दिया। एक माफिया डॉन होने का मतलब था दाढ़ भी और फैसला भी। स्नोपॉ अब सिर्फ एक शहर का नहीं, पूरे रीजन का डॉन बन गया था। उसके पास प्लेन्स, सीक्रेट टनल्स और दुश्मनों की लिस्ट थी। विस्कर की टीम और नए कैट्स उसके अंडर काम करते थे। स्नोपॉ ने एक गोल्डन पैलेस बनवाया, पावलाचियो डोनाटो। वहां उसने एक रूल लिखवा दिया, जब तक बिल्ली जिंदा है, जंगल का राजा वो ही है। डॉन स्नोपॉ को बुलाया गया एक एंशिएंट सीक्रेट मीटिंग में, जिसका नाम था द फीलाइन काउंसिल। नमोज, ये काउंसिल सिर्फ सबसे पावरफुल कैट्स के लिए था। काउंसिल का लीडर एक सीनियर स्फिंक्स कैट ने स्नोपॉ से कहा, तुम जंगल के डॉन बन गए हो, अब दुनिया का फैसला भी तुम्हारे हाथ में है। द स्नोपॉ ने अपना फैसला सुनाया, पीस, लेकिन पावर मेरे पास रहेगी। डॉन स्नोपॉ को पता चला कि एक लाल क्रिस्टल जिससे पूरा शहर कंट्रोल किया जा सकता था, एक ह्यूमन म्यूजियम में था। उसने प्लान बनाया, एक हाइस्ट। विस्कर ने सिक्योरिटी डिसेबल की, स्नोपॉ ने स्टेल्थ से क्रिस्टल चुराया और शैडो, जो छुप के मदद कर रहा था, एक बार फिर दिखा। लेकिन स्नोपॉ ने उससे ट्रस्ट नहीं किया। क्रिस्टल उसके पास गया, ताकत के साथ। हाइएना क्लैन का बॉस रेजर वापस आया। इस बार उसके पास ह्यूमन टेक थी और उसने स्नोपॉ के एम्पायर पे ओपन वॉर डिक्लेयर किया। स्नोपॉ ने उसे एक जंगल बैटलफील्ड में बुलाया। एंड ये तुम्हारा एंड है, रेजर, स्नोपॉ ने कहा। एक जबरदस्त फाइट हुई और स्नोपॉ ने अपने लेजर क्लॉज एक्टिवेट करके रेजर को हरा दिया। एक छुपा हुआ दुश्मन था, स्नोपॉ की ही टीम का एक मेंबर, सिल्वर क्लॉ डॉट। सिल्वर क्लॉ ने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ह्यूमन पुलिस को बेच दिए। विस्कर ने इस बात का पता लगा लिया। डॉन स्नोपॉ ने क्वाइटली सिल्वर क्लॉ को बुलाया, उसे लास्ट चांस दिया, और जब सिल्वर डिनाई करता रहा, डॉन ने सिर्फ एक वर्ड कहा। डॉन स्नोपॉ बाहर से रूथलेस था, लेकिन अंदर से एक दिल भी था। एक छोटी स्ट्रीट किटन लिली जो भूखी थी, उसके पास आई। उसने उसे खिलाया, शेल्टर दिया और बोला, जब तक डॉन जिंदा है, कोई बिल्ली भूखी नहीं रहेगी। वो पल मीडिया में वायरल हो गया और लोगों ने स्नोपॉ को विलन नहीं, हीरो कहना शुरू किया। वेट, पार्ट 2